हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। तो गाइस, मेरी तबीयत अभी थोड़ी सी ठीक हो गई है, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूँ क्योंकि मेरी आवाज़ तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस समय। वैसे तो मेरी आवाज़ अभी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को ज़्यादा वेट करवाना अच्छा नहीं लगता है। और गाइस, आप लोग भी सोच ही रहे होंगे कि मैं कितनी ज़्यादा बीमार होते रहती हूँ। हाँ, वैसे तो मुझे पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार होते रहती हूँ और अब तो डॉक्टर्स को भी मेरा चेहरा काफ़ी अच्छे से याद हो गया होगा क्योंकि इतने बार तो मैं हॉस्पिटल ही जाते रहती हूँ। तो गाइस, मैं तो काफ़ी ज़्यादा ही बात करने लगती हूँ। तो चलिए फिर द राइवल अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग बारिश में फाइट करने की वजह से बीमार हो जाता है और लेनवोंजी उसका ध्यान रखने लगता है। लेनवोंजी विंग को उसके खाने में मदद करता है। तभी विंग अपने मन में सोचता है कि लंचा मेरा कितना ख्याल रख रहा है, क्या मैं ये सब डिजर्व भी करता हूँ या नहीं। लंचा को देखकर लगता है कि उस रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ और मुझे लगता है कि वो सारी चीजें बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। असल में तो लंचा कभी मेरे साथ ऐसा कर भी नहीं सकता है। मेरे साथ क्या, वो तो कभी किसी और के साथ ये कर ही नहीं सकता है। लंचा इतना काइंड है, मुझे तो लगता है कि मुझे लंचा से प्यार हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि मुझे लंचा से प्यार हो जाएगा, लेकिन क्या कभी लंचा को मुझसे प्यार होगा। मुझे पता है कि लंचा और मैं शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी क्या लंचा को कभी मुझसे प्यार होगा या फिर लंचा मुझे मेरी सारी हरकतों की वजह से नफरत करने लगा है। ऐसा सोचकर विंग वांगजी की तरफ देख ही रहा होता है कि तभी वांगजी विंग से कहता है कि विंग, क्या तुम्हें अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तभी विंग ये सुनकर वांगजी से कहता है कि हाँ लंचा, मैं अभी थोड़ा ठीक हूँ, लेकिन तुम कभी भी मुझे डांटा मत करना प्लीज। देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता है लंचा जब तुम मुझे डांटते हो। मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है जब भी तुम मुझे डांटते हो। ऐसा ही कहते कहते विंग वांगजी से कहता है कि लंचा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुम कभी भी मुझसे शादी करना चाहते थे। जब विंग ऐसा कहता है तभी वांगजी शांत हो जाता है और वो विंग से कुछ भी नहीं कहता। तभी विंग वांगजी से कहता है कि रहने दो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे बताने की लंचा। ऐसा कहकर विंग अपने मन में सोचता है कि भला तुम मुझे क्यों पसंद करोगे लंचा। ऐसे भी मैं बाकी ओमेगास की तरह नहीं हूँ, मैं एक इडियट ओमेगा हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ भी कह देता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें भी कितना कुछ कह दिया मैंने। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ ही क्या, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ लंचा। तुम्हें ने ये कहा था मुझसे, लेकिन फिर भी लंचा, मैं कोई ऐसा वैसा ओमेगा नहीं हूँ। अगर मैंने तुमसे शादी की है तो अब तो तुम्हें मुझसे प्यार में पड़ना ही होगा लंचा। इतना ख्याल तुम मेरा रख रहे हो जब तुम मुझे पसंद भी नहीं करते। अगर तुम मुझे पसंद करने लगोगे तो फिर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे अल्फा, अब मैं खुद से वादा करता हूँ कि तुम्हें मैं अपना बना कर रहूँगा। तुम्हें मुझसे प्यार होगा लंचा, देखना। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने मदर का लेटर पढ़ा, ये इसलिए है कि मुझे लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आने लगी है लंचा, और तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन चिंता नहीं करो लंचा, तुम्हें जल्दी ही इसके बारे में पता चल जाएगा, और ये तब होगा जब तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे, मुझे पसंद करने लगोगे। इधर विंग ये सब सोच रहा होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नी हुसैन कुसू के क्लाउड रिसेसेस के जंगल में घूम रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आज वी ब्रदर पता नहीं क्यों नहीं आए क्लासेस के लिए। अगर आज वो क्लासेस के लिए आते तो शायद हम लोग कुछ मजे कर पाते और शायद मैं जेंगचान के साथ थोड़ी मस्ती भी कर पाता, लेकिन आज मैं वो कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि आज जेंगचान बिल्कुल एक स्टबर्न की तरह बिहेव कर रहा था। ऐसा सोचकर नी हुसैन जेंगचान का नाम लेता है,
नी हुसैन के अलावा उस जंगल में कोई भी नहीं होता है, लेकिन अचानक से वहाँ जंगचैन आ जाता है और वो नी हुसैन से कहता है कि क्या तुमने मेरा नाम लिया हुसैन। और जब नी हुसैन जंगचैन की आवाज़ सुनता है वो पीछे मुड़ता है और वो जंगचैन से कहता है कि तुम यहाँ अचानक से कैसे आ गए? क्या तुम्हें अचानक से कहीं पर भी आने की आदत है? हाँ, कहीं पर भी तुम अपना मुंह उठा कर आ जाते हो। किसी की चिंता किया करो, पता नहीं अगर तुम किसी के सामने ऐसे ही आ जाया करोगे तो उनके दिल का क्या होगा। वो लोग तो तुम्हें देखकर मर ही जाएंगे। जब नी हुसैन ऐसा कहता है तभी जंगचैन नी हुसैन से कहता है कि हुसैन, क्या मैं इतना हैंडसम अल्फा हूँ जो लोग मुझे देखकर मर ही जाएंगे? तभी नी हुसैन जंगचैन से कहता है कि किसने कहा कि तुम हैंडसम अल्फा हो? तुम्हारी शक्ल देखकर लोग मर ही जाएंगे क्योंकि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल एक भूत की तरह दिखती है। शक्ल देखी है कभी अपने आईने में? बंदर की तरह तुम्हारी नाक है, गोरिल्ले की तरह तुम्हारे कान है और तो और तुम्हारी गेंडे की तरह दांत है और तुम्हारे बाल बिल्कुल एक मुर्गे की तरह है और तुम्हारी आंखें। नी हुसैन जंगचैन की आंखों में देखते हुए कह रहा होता है उसकी आंखों के बारे में, लेकिन वो अपने मन में सोचने लगता है कि और तुम्हारी आंखें, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं इनसे कभी अपनी नज़रें हटा भी नहीं सकता। कितने सुंदर आंखें हैं ये तुम्हारी। नी हुसैन ऐसा सोचकर जंगचैन की आंखों में देखने लगता है। वो काफ़ी देर तक जंगचैन की आंखों में देखते रहता है। तभी जंगचैन नी हुसैन से कहता है कि और मेरी आंखें, इन्हें देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इनसे कभी अपनी नज़रें हटा भी नहीं सकते। तुम इस पर बिल्कुल खो जाते हो, है ना हुसैन? जब जंगचैन ऐसा कहता है तभी नी हुसैन शॉक्ड हो जाता है और वो अपने फ़ैन को अपने फेस के पास लाता है और फिर वो जंगचैन से कहता है कि क्या तुम पागल हो? तुम्हारे आंखें बिल्कुल एक बिल्ली की तरह दिखती है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी आंखों में देखकर खो जाऊंगा? और तुम पहली बार तो मुझे ये बताओ कि आजकल तुम मुझसे फ्लर्टिंग क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? अपने फ्रेंड के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो तुम यहाँ। तभी जंगचैन नी हुसैन से कहता है कि क्या मैं अपने फ्रेंड से फ्लर्टिंग नहीं कर सकता? आखिर मेरा फ्रेंड एक ओमेगा है और मैं एक अल्फा हूँ, तो एक अल्फा किसी ओमेगा से फ्लर्टिंग नहीं कर सकता। जब जंगचैन ऐसा कहता है तभी नी हुसैन जंगचैन को इंटेंसली देखने लगता है और वो जंगचैन से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहकर नी हुसैन वहाँ से जाने लगता है। तभी जंगचैन नी हुसैन से कहता है कि हुसैन, मेरे लिए रुको, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो? ऐसा कहकर जंगचैन नी हुसैन के पीछे भागने लगता है और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लैन सिचेन से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता चला उस घायल स्टूडेंट के बारे में? उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई और उसके ऐसे चोट तो मैंने कभी भी नहीं देखा है। तुम्हें क्या लगता है सिचेन, आखिर उस स्टूडेंट को ये सब हुआ कैसे? जब लैन ऐसा कहता है तभी लैन सिचेन उनसे कहता है कि अंकल, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी आत्मा ने किया है। दरअसल अंकल, जब हम लोग नाइट हंटिंग के लिए गए थे तभी अचानक से वो स्टूडेंट गायब हो गया और जब वो हमें मिला तब वो ऐसी हालत में था। और अंकल, गौर करने की तो ये बात है कि वो स्टूडेंट अभी तक ठीक नहीं हुआ है और ऐसा तभी होता है जब कोई बहुत बड़ी ताकत किसी के साथ ऐसा करती है और वो एक आत्मा हो सकती है, नहीं तो एक शैतान हो सकता है। इसी वजह से शायद वो स्टूडेंट अभी तक ठीक नहीं हो पाया, क्योंकि इस तरह की बड़ी ताकत के वजह से कोई जिंदा नहीं रह पाता। लेकिन अंकल, मुझे लगता है कि
ये ज़रूर एक आत्मा ने किया है, क्योंकि ये अभी तक यहाँ सेफ है अंकल। अगर ये किसी शैतान ने इसके साथ किया होता तो ये शायद अभी ज़िंदा भी नहीं होता। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, बस वो अभी तक होश में नहीं आया है और उसकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई है। जब लैन सिचैन ऐसा कहता है तभी लैन कुरैन लैन सिचैन से कहता है कि तो सिचैन, तुम क्या सोचते हो कि हमें क्या करना चाहिए आगे? तभी लैन सिचैन लैन कुरैन से कहता है कि हमें उसके बारे में पता लगाना चाहिए अंकल, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि ये जो आत्मा है ये लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती है और इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। और ये एक दूर के गांव की एक जंगल की बात है अंकल। हम लोग वहाँ उस जंगल पे नाइट हंटिंग के लिए गए थे और ये सब अचानक से हो गया। उन गांव वाले लोगों ने हमें बताया कि ये एक लेडी की आत्मा कर रही है। हालांकि उस लेडी के बारे में गांव वालों को ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आत्मा ज़्यादातर किसी पर हमला नहीं करती जब तक उसे अपने प्रेमी की याद नहीं आ जाती। उन गांव वालों ने मुझे ये भी बताया कि वो लेडी पागल थी, उसने अपने लवर को मार दिया और अपने लवर को मारने के बाद उसने खुद की भी जान ले ली। ऐसी चीज़ें उन गांव वालों ने मुझे बताया था अंकल। जब लैन सिचैन ऐसा कहता है तभी लैन कुरैन लैन सिचैन से कहता है कि सिचैन, हमें जल्दी ही उस आत्मा के बारे में पता लगाना पड़ेगा। शायद आगे चलकर किसी के साथ कुछ बहुत बड़ी बात हो जाए और ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा कहने के बाद लैन कुरैन लैन सिचैन से कहता है कि वैसे सिचैन, क्या तुम्हें पता है कि वांगजी और विवुशियन ने आज क्लासेस क्यों अटेंड नहीं किए? तभी लैन सिचैन लैन कुरैन से कहता है कि वो दरअसल अंकल बात ये है कि आशियन की तबीयत खराब हो गई है और वांगजी आशियन का ध्यान रख रहा है, इसी वजह से वो दोनों क्लास अटेंड नहीं कर पाए। तभी लैन कुरैन लैन सिचैन से कहता है कि आखिर ये विवुशियन इतनी जल्दी बीमार कैसे पड़ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत चुके होते हैं और अब विवुशियन बिल्कुल ठीक होता है और वो वांगजी के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टिंग करने लगता है और आजकल वो वांगजी के साथ कुछ ज़्यादा ही ग्लू की तरह चिपकने लगता है। वांगजी को भी ये सब समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या ही करे, क्योंकि विवुशियन इतनी क्लोज होता है उसके कि उसका दिमाग कुछ सोच ही नहीं पाता है कि उसे आगे करना क्या चाहिए। और अब वांगजी को भी विंग्स के लिए थोड़ी फीलिंग्स आने लगती है और वो समझ बिल्कुल भी नहीं पाता है कि जब भी विवुशियन उसके क्लोज आ जाता है तो उसके हार्ट को क्या हो जाता है, उसके ब्रेन को क्या हो जाता है और तो और उसकी बॉडी को भी क्या हो जाता है। वो आजकल विवुशियन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता है और विवुशियन को ये सब कर कर बहुत अच्छा लगता है। उसे तो बस ये चाहिए था कि लैन वॉन्जी उससे प्यार करने लगे, उसे चाहने लगे और वो करने के लिए विवुशियन लैन वॉन्जी के काफ़ी क्लोज चला जाता था। और दूसरी तरफ वेन्नी को ये देखकर अच्छा नहीं लगता था। शायद वेन्नी को भी विंग पर क्रश होने लगा था, लेकिन विंग शादीशुदा था और उसका हस्बैंड है। ये सोचकर वेन्नी विवुशियन से एक दोस्त की ही तरह बातें करता और उससे दोस्त की ही तरह बिहेव करता। लेकिन वांगजी जब भी विंग को वेन्नी के साथ देखता तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वेन्नी की आंखों में वांगजी को विंग के लिए फीलिंग्स नज़र आती थी। तो इसी वजह से वांगजी वेन्नी से जलस फील करने लगता है। हे गाइस, तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। तो जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हैं, अब विंग वांगजी के साथ ज़्यादा फ्लर्टिंग करने लगा है और उसे वांगजी के लिए फीलिंग्स भी आने लगे हैं और वांगजी को भी विंग के लिए फीलिंग्स आने लगी है।
और गाइस वन्नी को भी विंग पर क्रश है। तो देखते हैं कि जब वांगजी को पता चलेगा कि वन्नी को विंग पर क्रश है तो वांगजी क्या करेगा और आगे आखिर होगा क्या, वो जानने के लिए आप लोग देखते रहिएगा मेरी वीडियोस को। और गाइस जैसे कि मैं कहती हूँ, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को वांगशन फैंस के साथ और साथ ही साथ शेंगवान और ई जान जान ई सबके साथ इस फैन फिक्शन को शेयर कर दीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करना। और गाइस जिन लोगों ने भी मुझे कमेंट करके ये कहा था कि मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक लग रही है, उन लोगों को थैंक यू सो मच। लेकिन उस समय मुझे अपनी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन थैंक यू सो मच मेरी घटिया आवाज़ की तारीफ़ करने के लिए। Okay, so guys, love you, take care, and thanks for watching my video. Bye.